हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड बहुत टाइम के बाद फिर से आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एंड ये एक ऐसी जानकारी, एक जनरल एजुकेशन है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या आपको कोई रिलेटिव एडमिट होता है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे कि ये नॉलेजेबल वीडियो और सभी तक पहुँचे। एंड यस, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिकल फील्ड की नॉलेज मिलती है बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या आपके रिलेटिव है, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती, आप अनजाने में कर बैठते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको असर ना दिखे, लेकिन बाद में चल के आपको पता चलता है अच्छा आपकी इस मिस्टेक की वजह से ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना करो और आपके पेशेंट का इलाज प्रॉपर तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से। तो ये बातें आपको फॉलो करनी है। अधिकतर क्या होता है, जब आप एलिवेटर में होते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे होते हैं, आपस में अपने फ्रेंड के साथ या फ़ोन पर या किसी से भी आप अपने पेशेंट की कंडीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो गया या ये कंडीशन है, सीवियर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी बातें आपको एलिवेटर में नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो सबसे सिंपल सी चीज़ हो सकता है, एलिवेटर में बच्चे भी हों या फिर कोई ओल्ड एज के हों। कई बार सुन के भी पेशेंट मतलब और लोगों को परेशानी हो जाती है कि अच्छा किसी कंडीशन इतनी ख़राब भी है, या फिर हो सकता है कि आपके पेशेंट की कंडीशन का कोई गलत उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये जानकारी अपने तक ही रखें। एलिवेटर में और जब मेंबर्स हैं तो उनके सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए आपको। सेकेंड थिंग हो जाता है, कभी भी अगर आपका हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज करता है और आपको और रहना है, क्योंकि आपको लगता है हॉस्पिटल में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से केयर हो सकती है आपकी, तो आप हॉस्पिटल को मना करते हैं कि नहीं, मुझे डिस्चार्ज नहीं होना है। तो आपको ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको जल्दी डिस्चार्ज मिल रहा है हॉस्पिटल से तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल में तरह तरह के मरीज़ होते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन से आए हुए मरीज़ होते हैं। हो सकता है कि कोई कैसा इन्फेक्शन आपको और लग जाए हॉस्पिटल में रहकर, तो जितना कम आप हॉस्पिटल में स्टे करते हैं उतना ही अच्छा है। अगर आपके डॉक्टर आपको डिस्चार्ज देते हैं तो उसमें आपको खुश होना चाहिए, आपको डिले नहीं कराना चाहिए डिस्चार्ज। नेक्स्ट हो जाता है बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो अधिकतर लोग करते हैं, कि जो पेशेंट के लिए फूड आता है हॉस्पिटल से, पेशेंट नहीं खाता है तो उसके जो रिलेटिव होते हैं वो उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को जो फूड दिया जा रहा है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, कि इसके लिए इसको लिक्विड कितना देना है, सॉलिड कितना देना है, कितनी फॉर्म में देना है, एंड जो अमाउंट जा रहा है उसके लिए उतना ज़रूरी है, इस फॉर्म में देते हैं। साथ ही साथ उस खाने के बाद कई बार क्या होता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी चेक किया जाता है कि कितना आ रहा है, कितना होना चाहिए। तो ये सब एनालाइज किया जाता है, और ऐसे में अगर आप पेशेंट का फूड खा लेते हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपको पेशेंट का फूड नहीं खाना चाहिए। इन केस अगर आप खा भी रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि पेशेंट ने फूड नहीं खाया है, वो फूड आपने खाया है, तो उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट में हेल्प होती है। अदरवाइज डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, उनको लगता है डाइट वगैरह सब, क्योंकि वो क्या पूछते हैं, आपने लंच किया, पेशेंट बोल देगा लंच किया, तो उसके अकॉर्डिंग असेस करेंगे। इतना मील लेने के बाद यूरिन आउटपुट या फिर ये सारी चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो उस समय कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हो जाती है, आप हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग वेस्ट मटेरियल के लिए बिन बने होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अगर आपका सामान गलती से किसी डस्टबिन में गिर जाता है तो आपको उसमें से उठाना नहीं है, क्योंकि कई बार वैसे तो देखिए अलग अलग चीज़ के लिए होते हैं कि किस में किस बिन में आपको क्या डिस्पोज करना है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे इंजेक्शन्स होते हैं, सिरिंज होती है, गलत उसमें भी डाल देते हैं, डॉक्टर नहीं डालेगा, अनजाने में किसी से हो जाती हैं। तो आप ऐसे डस्टबिन में आप अपने आप, जैसे कई बार कोई इंपॉर्टेंट सामान गिर गया गलती से, तो आप डस्टबिन में अपने आप हाथ नहीं डालेंगे निकालने के लिए। कहीं से कोई भी सिरिंज अगर आपको चुभ जाएगी या लग जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे कोई भी आपका इंपॉर्टेंट सामान गिर गया है जिसको आपको निकालना है, तो आपको जो हम मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है, कोई नर्स है, तो उनको बोलना चाहिए कि आपका ये सामान गिरा है और आपको वो चाहिए। आपको अपने आप ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं निकालना चाहिए, नहीं हाथ डालना चाहिए वहाँ के डस्टबिन में। नेक्स्ट हो जाता है 5 सेकेंड रूल ऑफ फूड, जो कि मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। अगर हॉस्पिटल में आपका कोई खाने की चीज़ नीचे गिर जाती है, 5 सेकेंड से पहले आप उठा देते हैं, तो कहते हैं कि वो कंटेमिनेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर आपका कोई सामान हॉस्पिटल में नीचे गिर गया है, स्पेशली खाने की चीज़ गिर गई है, प्लीज़ उसे उठा के बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत ही इन्फेक्टेड एरिया होता है, कितने बिल्कुल भी नहीं खाना है।
5 सेकंड रूल ऑफ फूड आपको हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट ज़िद करता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नर्स से नहीं लेना, डॉक्टर आएंगे डॉक्टर करेंगे। सिंपल सा, अगर आपको ब्लड चेकअप होना है, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, तो नर्स आती है उसको निकालने के लिए, ब्लड निकालने के लिए। तो कई बार पेशेंट क्या करते हैं, नहीं इनको अच्छे से नहीं आता, डॉक्टर साहब बहुत एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब अच्छे से निकालेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। डॉक्टर्स के पास और भी काम होता है, नर्सिस का ये मेन काम होता है, और बल्कि वो दिन में कितने पेशेंट्स के निकालती हैं ब्लड, तो उनका और एक्सपीरियंस उसमें अच्छा होता जाता है, बल्कि डॉक्टर्स ये काम नहीं करते हैं। तो जिस काम के लिए नर्स को बोला जा रहा है उसको नर्स को ही करने दें। आप मतलब ज़बरदस्ती ये ना करें कि डॉक्टर करे ये काम, वो चीज़ थोड़ा सा हॉस्पिटल में नहीं सही लगती, ये भी काफ़ी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो जाता है, कई बार क्या होता है, पेशेंट एडमिट होता है, एकदम से देखिए रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो पेशेंट ज़िद करने लगता है कि अब उसे ये हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। इसको बोलते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से किसी अच्छे में ही जाएंगे जिसको आप जानते हो। थोड़ा टाइम उसका ट्रीटमेंट होने दीजिए, डॉक्टर जो उसको देख रहे हैं उनकी एडवाइस को अच्छे से सुनिए। एकदम इमरजेंसी में अपनी मर्जी से इस तरह से लामा नहीं लेना चाहिए, पेशेंट सफ़र कर सकता है आपके इस डिसीज़न की वजह से। थोड़ा सा पेशेंट को इस कंडीशन में होने दीजिए, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। या फिर जो उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर से पूरा जान के कि हम मतलब ले जाना चाहते हैं, अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि चलिए ठीक है तो ही आप लें, अदरवाइज़ लामा एकदम से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कितनी बार पेशेंट क्या करते हैं, इमरजेंसी रूम में होते हैं और वहाँ से भी निकल के दूसरा हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो ऐसे में आपका पेशेंट सफ़र कर सकता है। जल्दी से ऐसे नहीं करने चाहिए, ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप मतलब हॉस्पिटल में इमरजेंसी केयर तो आजकल सभी में अच्छी हो गई है, तो मतलब एकदम से नहीं करना चाहिए। फिर भी डॉक्टर से आपको प्रॉपर बात करनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए, अपने पेशेंट की कंडीशन पूछिए, पूरा अच्छी तरह से असेस करके, तब ये नहीं कि एकदम से भाग लिए, 1 घंटे 2 घंटे में आराम नहीं आया तो भाग लिए, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपका कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में तो उसके साथ एक मेंबर होना चाहिए। कोशिश कीजिए, अगर आपका पेशेंट खुद अपनी हिस्ट्री बताने की कंडीशन में है कि हाँ वो दिन में अगर 3-4 बार भी पूछी जाए तो बता देंगे अपनी कंडीशन के बारे में, तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कोई साथ में हो, क्योंकि राउंड्स चेंज होते रहते हैं, डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज होती रहती है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स खुद अपनी तसल्ली के लिए पेशेंट से ही उसकी सारी हिस्ट्री पूछते हैं। रिपोर्ट्स में लिखा होता है, पेपर्स में लिखा होता है कि क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कई बार जब डॉक्टर की शिफ्ट चेंज होते हैं, नया डॉक्टर अपनी तरीके से पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेता है, पूछता है, तो पेशेंट इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो सब कुछ दोबारा से बता सके, उनसे जो जो चीज़ पूछी जाए डिटेल में। और अगर लगता है कि नहीं है तो उसके साथ, पेशेंट के साथ एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए। कभी भी कितनी भी बार आपके पेशेंट से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट हो जाता है, कई बार क्या करते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ नहीं लेते हैं, उनको लगता है हॉस्पिटल से महंगी मिल रही हैं तो बाहर से लेके आ जाते हैं, एडवांस में लेके आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, नेक्स्ट डे शुरू होता है तो अपने आप ही दवाई ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपको टाइम टू टाइम बताता है, इस टाइम ये दवाई लेनी है, इस टाइम ये देना है। इंजेक्शन तो अपने आप ही देते हैं, दवाइयों के लिए भी आपको बता के जाएंगे कि ये दवाई आपको लेनी है, तो अपनी मर्ज़ी से ना लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, डे चेंज होता है, वो आपकी दवाइयाँ चेंज करने वाले होते हैं और आप पहले से पुरानी दवाइयाँ लेके बैठ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जब आपको एडवाइस किया जाए तभी आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। घर से आप इकट्ठा स्टॉक में मंगा लेते हैं, है ना, तो वो फिर वेस्ट हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें ना करो तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट हो जाता है, कई बार रात में जो दवाई लेनी होती है, पेशेंट क्या करता है थोड़ा सा कि हाँ मैं अभी लूँगा, मैंने इस टाइम पे शाम का खाना खाया था, अभी मन नहीं करा, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ तब लूँगा। कई बार लेट करते करते इतना लेट कर देते हैं कि रात के 1 बज जाते हैं, फिर उस टाइम दवाई लेते हैं। तो ऐसे टाइम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो आप रात के 1 बजे के करीब आप दवाई ले रहे हैं उसका असर सुबह में देखने को मिल सकता है। आपका डॉक्टर आएंगे, आपकी कंडीशन चेक करेंगे, हो सकता है कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप दवाई के नशे में हैं या क्या है कि आप अच्छे से अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो उससे असेसमेंट पे असर पड़ता है। डॉक्टर्स ये सोचेंगे कि अभी तो ये सिम्टम नहीं आना चाहिए था, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं। कई बार क्या है, और अदर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है कि सुबह में पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो दवाइयाँ प्रॉपर टाइमिंग से ही लेनी चाहिए अपनी मर्जी से। एंड स्पेशली रात की दवाई तो लेट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 बजे के करीब ले, पहले ही ले लीजिए टाइम से। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़
कि आपका केस कैसा है, जो पेशेंट एडमिट है उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसका केस कैसा है, उसको दिक्कत माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपको सीवियर इलनेस है, आप बहुत बीमार हैं, कुछ पता नहीं कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो ऐसे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि आपकी मतलब पावर ऑफ अटर्नी है, आप अपनी वसीयत वगैरह जो बनाते हैं, ये सब चीज़ें देखिए सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन उस पेशेंट के लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको पता चल जाए कि हाँ शायद बड़ा मुश्किल समय चल रहा है उसका हॉस्पिटल में, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, तो ऐसे केस में अगर उसको ऐसे स्टेप्स लेने हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो आसानी से उठा सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं। और अगर पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि वो कितना बीमार है या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कैसे ये सब फैसले लेगा। तो ये पेशेंट को उसकी कंडीशन डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए कि उसकी बीमारी कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि पेशेंट कई बार डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री गलत बता देते हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ पेशेंट डॉक्टर सवाल करते हैं, तो उसमें अगर स्पेशली उनकी कोई बैड हैबिट होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोकेन लेते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अधिकतर छुपा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रही होती है कई बार इंटरेक्ट कर जाती हैं ऐसी चीज़ों से, आपको सफ़र करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर से आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसी भी आपकी हिस्ट्री है, जैसी भी आपकी हैबिट्स हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, आपको खुलकर डॉक्टर से बताना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाती है, हॉस्पिटल में आप आते हैं, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई तो आपको हॉस्पिटल में लाएंगे, अधिकतर आपके रिलेटिव लाएंगे। अगर आप इस कंडीशन में नहीं है तो आप कोई भी अपना कीमती सामान ना पहन कर आए, मतलब ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल में आप आ गए, हॉस्पिटल स्टाफ आपकी ज्वेलरी निकाल कर पॉली बैग में रख देगा, आपके घर में कि आपके घर के किसी मेंबर को हैंड ओवर भी कर देगा। बट अगर कोई सामान मिसिंग हो जाता है तो डायरेक्ट फिर ये होता है कि हॉस्पिटल ने निकाले ये हो, लेकिन नहीं पता होता, क्या पता किस मेंबर ने निकाला हो, ठीक है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको हॉस्पिटल लाया जा रहा है तो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स आपको घर ही छोड़ के जाने चाहिए। तो ये थे आज के कुछ टिप्स, जो कि एक जनरल नॉलेज वाले टिप्स थे। आई थिंक सबको पता होने चाहिए, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।